बहुत मदद की है, जिसके लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। इसके बाद डेविड बाकी के कपड़े उठाने के लिए चला जाता है, जिस दौरान रिचर्ड अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। जैसे ही डेविड की नजर रिचर्ड पर जाती है तो वो अपनी गन से उन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे टीम वाले भी गोलियां चलाने लगते हैं। इस गोलीबारी में रिचर्ड के 2 लोग मारे जाते हैं और डेविड घर की विंडो तोड़कर एक रूम में आ जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। वहीं लारा भी डर के कारण घर में आकर छुप जाती है। अब डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तब उसका सामना लारा से होता है, जो कि डेविड से उसकी असली पहचान के बारे में पूछती है, लेकिन डेविड उसे कुछ नहीं बताता है, जिससे लारा को यकीन हो जाता है कि डेविड कोई बहरूपिया है। इसलिए वो आवाज देकर रिचर्ड को वहाँ बुलाती है। तब डेविड उसे चाकू से मार डालता है, जिसके बाद वो लारा की कार लेकर वहाँ से भागने लगता है और जाने से पहले रिचर्ड के आखिरी सैनिक को मारकर उनकी दोनों कार पंचर कर देता है। इधर रास्ते में डेविड को स्पेंसर की कार घर की ओर जाती हुई दिखती है। तब गुस्से में जा रहा डेविड अपनी कार से स्पेंसर की कार को टक्कर मार देता है, जिससे स्पेंसर बुरी तरह घायल हो जाता है। डेविड यही नहीं रुकता, बल्कि वो स्पेंसर के पास जाकर उसे शूट कर देता है, जिससे स्पेंसर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से पैदल ही निकल जाता है। दूसरी ओर रिचर्ड एक आदमी से कार उधार मांगता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द एना के पास जाना था। दरअसल जो भी डेविड का सच जानते थे उसे डेविड मार रहा था, इसलिए डेविड का अगला निशाना एना थी, जो कि इस समय क्रिस्टन के रेस्टोरेंट में थी। अब रिचर्ड एना के पास आकर उसे डेविड के बारे में बताता है और उसे वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के कुछ समय बाद डेविड रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, पर उसे वहाँ एना नहीं मिलती, लेकिन क्रिस्टन अभी भी वहीं थी। अब क्योंकि क्रिस्टन भी उसके बारे में जानती थी, इसलिए वो क्रिस्टन को भी मार डालता है और बम से पूरा रेस्टोरेंट ब्लास्ट कर देता है, ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बच सके। इधर रिचर्ड और एना ल्यूक को बचाने के लिए उसके स्कूल में जाते हैं। तब रास्ते में रिचर्ड एना को बताता है कि डेविड टॉप सीक्रेट मिलिट्री के मेडिकल प्रोग्राम का हिस्सा था। इस प्रोग्राम से हम सैनिकों को परफेक्ट बना रहे थे। फिर एक दिन अचानक से फैसिलिटी में आग लग गई। तब डेविड ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डाला और अकेला आग से बचकर भाग निकला और मरे हुए लोगों की लाश बुरी तरह जल गई, जिससे सबको लगा कि डेविड भी मर चुका है। अब एना ल्यूक को कॉल करती है, पर जब ल्यूक फोन उठाने वाला होता है तब टीचर उसका फोन छीनकर जब्त कर लेता है। वहीं एना और रिचर्ड देखते हैं कि क्रिस्टन के रेस्टोरेंट की ओर पुलिस की कार्स और फायर ब्रिगेड जा रही हैं। तब रिचर्ड बताता है कि जब हम रेस्टोरेंट से निकले तब किसी ने वहाँ पर हमला करके उसे ब्लास्ट कर दिया। जाहिर सी बात थी ये भी डेविड ने किया है, इसलिए एना को अपने पेरेंट्स की फिक्र होने लगती है। तब रिचर्ड उसे बता देता है कि उन दोनों को डेविड ने मार दिया है। ये सुनकर एना पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है, जिसके बाद रिचर्ड उसे बताता है कि डेविड के ऊपर किया गया टेस्ट फेल हो गया था, जिस वजह से वो एक किलर बन गया है और अब वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएगा। अब दोनों स्कूल आ जाते हैं, जहाँ एक डरावने घर के अंदर हैलोवीन डांस चल रहा था। जैसे ही वो ल्यूक के पास पहुंचते हैं, डेविड वहाँ आकर लाइट कट कर देता है, जिसके बाद वो स्पीकर में एना की सीडी डालकर चला देता है, जिससे एना और रिचर्ड समझ जाते हैं कि डेविड वहाँ आ चुका है। अब डेविड ल्यूक के टीचर और रिचर्ड को चाकू से मार डालता है। इधर ल्यूक को अभी भी डेविड पर यकीन था, इसलिए वो एना से कहता है कि हम डेविड से बात कर सकते हैं और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब एना उसे बताती है कि डेविड ने हमारे पेरेंट्स को मार दिया है, तब जाकर ल्यूक को एना की बातों पर भरोसा होता है। अब एना ल्यूक को एक जगह छुपाकर डेविड को मारने का प्लान बनाती है और जैसे ही डेविड ल्यूक को पकड़ने वाला होता है तब एना रिचर्ड की गन लेकर डेविड पर पॉइंट कर देती है। जैसे ही डेविड पीछे मुड़कर देखता है तब एना अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए डेविड पर गोली चला देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर मौका देखकर वो एना पर अचानक से हमला कर देता है और उसके पैर में छुरा घोंप देता है। तब एना उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली एक बल्ब में लग जाती है, जिससे वहाँ आग लगने लगती है और डेविड एना का गला घोंटने लगता है। तब ल्यूक डेविड के दिए हुए चाकू से ही डेविड पर वार कर देता है, जिससे डेविड घायल हो जाता है और एना को छोड़ देता है। यहाँ जमीन पर गिरने से पहले डेविड ल्यूक से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, और फिर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम एना और ल्यूक को स्कूल के बाहर एम्बुलेंस में देखते हैं। दोनों सदमे में थे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तभी एना की नजर स्कूल से बाहर आ रहे एक फायर फाइटर पर जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि डेविड था। यानी कि डेविड अभी जिंदा है और वो फायर फाइटर के कपड़े चुराकर वहाँ से भाग रहा है। इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। ये कहानी